नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं जिस बुक का रिव्यू आपको देने वाली हूँ वो बेशक ही बहुत छोटे पैमाने की बुक है, लेकिन उसकी जितनी भी कहानियाँ हैं दिल को छूने वाली हैं। ऐसी कहानियाँ जो आपको पढ़कर ऐसा लगेगा कि वो आपकी ही आप बीती हो या आपके ही साथ आसपास हमारे साथ या हमारे किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ ऐसी कहानियाँ घटी होंगी। और ये मैं काफ़ी लंबे समय से इस बुक का रिव्यू देना चाह रही थी, लेकिन कई कारणवशों से मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि मैंने इसकी सारी कहानियाँ नहीं पढ़ी थी। अब बहुत लंबे समय और अंतराल के बाद मैंने वो सारी कहानियाँ पढ़ी हैं और मुझे वो वाक़ई बहुत सारी अच्छी लगी हैं। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े राइटर्स, लेखक, फेमस जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ी होंगी, उनके उपन्यास पढ़े होंगे, उनकी लव स्टोरीज, हेट स्टोरीज, उनकी लिटरेचर्स। तो जो आज जिस बुक का रिव्यू मैं देने वाली हूँ बहुत ही साधारण और सामान्य लेखक है वो, लेकिन उनमें जो लिखने का जज्बा है वो शायद उस काबिले तारीफ़ है। मतलब वो शायद उन लोगों के मुकाबले का है जो लोग बड़े बड़े लेखक हैं जिनकी बुक्स बहुत बिकती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बहुत अच्छे ब्रांड वगैरह से कई चीज़ें लेना पसंद करते हैं, जबकि कई बार हमें वही चीज़ें बहुत अच्छी लोकल मार्केट में भी मिल जाती हैं। हो सकता है वैसी क्वालिटी ना हो, लेकिन एकदम हूबहू वैसी ही होती है। तो और आपको बुक्स में क्वालिटी नहीं चाहिए। बुक्स में जो अंदर जो माल है, जो अंदर उसमें जो वर्ड्स है, वो जो शब्द हैं, उनका जो शाब्दिक अर्थ है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस बुक में कुछ ऐसा ही है जो बहुत ख़ास और बहुत अलग है। ये जो बुक है, ये चीनी कितने चम्मच, ये देखिए बहुत अच्छी और एक छोटी सी बुक है। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मात्र 150 रुपये। 150 रुपये में आप लगभग 27 कहानियाँ पढ़ सकते हैं। और इसके लेखक ही मृदुल पांडे जी। मृदुल पांडे जी से मैं कभी नहीं मिली। ये यूपी कानपुर के रहने वाले हैं और बस ये सोचिए कि मैंने इनकी कुछ पांडे जी से मैं कभी नहीं मिली। इनकी जो लेख हैं, इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो कहानियां हैं वो मैंने कभी फेसबुक पे और सोशल मीडिया के कई ऐसी जगहों पे पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो मुझे दिल को छू गई। फिर किसी तरह मैंने इनसे कांटेक्ट किया और इनसे आग्रह किया कि इनकी बुक्स, उस टाइम बार बार ऐड में आ रही थी कि ये बुक और एक और बुक आई हुई थी, तो मैंने भाई साहब जी से आग्रह किया कि वो अपनी ये बुक मुझे भी भेजें। मैं फ़िलहाल बॉम्बे में हूँ और उन्होंने कानपुर से बुक स्पेशल मेरे लिए भेजी है। देखिए, प्रथम पेज उन्होंने मुझे ही डेडिकेट किया है। तो मृदुल पांडे जी के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी। 28 जुलाई 1989 को रायबरेली उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। तब दुनिया में सब उन जैसे ही, या मतलब जैसे हम हो वैसे ही वो पैदा हुए थे। कुछ अलग से करने का उन्होंने कभी नहीं सोचा था, नॉर्मल लाइफ भी थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लिखने का शौक़ था और वो लिखने का शौक़ इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने पहले पत्रकार में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में थोड़ा बहुत लिखना लेखनी स्टार्ट की और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता इस मुकाम पे आके आज रुका नहीं है, बढ़ रहा है। वो अपनी नई नई किताबों को पब्लिश करने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत और बहुत ही स्नेह और प्रेम की ज़रूरत होती है जो लोगों ने उनको दिया है, क्योंकि उनकी कहानियाँ इतनी अच्छी हैं, मतलब एकदम स्पर्श करती हैं आपके हृदय को। तो ये इसमें उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत राजधानी में की, बट बाद में फिर वो अपने माँ बाप के साथ कानपुर में आके बस गए। जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। 18 जुलाई 1989 में रायबरेली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। तब दुनिया शायद हम जैसी मासूम ही रही होगी, ये उनके विचार हैं। वक्त के साथ साथ मेरी और दुनिया दोनों ही बढ़ने लग गए। जैसे देखते गए उन्होंने फिर जो उनके दिमाग में, जो दिल में जो विचार आते रहते, उन्होंने उनको अल्फाजों में उतारना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन मैनेजमेंट वकालत पढ़ने के साथ साथ छोटी बड़ी कंपनियों में बहुत जगह उन्होंने काम किया। और जैसे हम लोग सब अपने ख्वाबों का बस्ता लेके चलते कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, वो भी अपने ख्वाबों के बस्ते में बहुत सारी चीज़ें लेके चलते। उसमें से एक था उनका लेखक बनने का ख्वाब।
बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके अंदर जो जिज्ञासा थी कुछ लिखने की, अपने शब्दों को अल्फाजों में को उतार देने की कागज़ पे, वो बहुत ही अच्छी कला थी। और उन्होंने छोटी छोटी बुकों में लिखना स्टार्ट किया। पहले फेसबुक में लिखा, फिर लोगों को पसंद आने लगा, फिर उन्होंने ब्लॉग सफ़र किया, ई पत्रिका, प्रिंट पत्रिका, समाचार पत्र, वेबसाइटों पे बहुत सारी जगह उन्होंने अपनी छोटी छोटी रचनाएं दी, और आज वो इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं और तरपरत बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये चीनी कितने चम्मच में 27 कहानियाँ हैं, और जो हमारी मतलब आसपास की ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई हैं। और अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं अंत में आपको एड्रेस बता दूँगी, आप उन्हें बोल के या फेसबुक में देख के उनकी आईडी पे जाके आप बुक की डिमांड कर सकते हैं। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ें, चीनी कितने चम्मच। इसकी जो कहानियाँ हैं बहुत ही करीबी हैं। मैं आपको कुछ कहानियों के नाम बता देती हूँ, बाकी आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। इसमें जो अनुक्रमांड में है, फर्स्ट चीनी कितने चम्मच, ये दिल न होता बेचारा, पीला गुलाब, अनकहा इश्क, जिस्म की बात नहीं, प्यार, गुलमोहर का पेड़ और मील का पत्थर, धुंध, अनजान रिश्ता, वो आखिरी कॉल, तेरी आंखों के दरिया, मिट्टी का पुतला, सच का सामना, अप्रैल फूल, बोतल भर सुकून, तुमसा कोई और, शहर होने तक, रोशनी, उड़ान, ऑक्सीजन मशीन, माँ, रामलाल को आज भी मरना था, भंवर, अंत, विकास, कब तक, और अधूरी ख्वाहिशें। ये 27 कहानियों का संग्रह है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने वाकई कुछ पढ़ा है। ज़रूर ये लेखक बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आने वाले समय में ये बहुत बड़े लेखक तो अभी हैं, बहुत फेमस लेखक बनने वाले हैं, क्योंकि इनमें जो लिखने का और शब्दों को उतारने का जो जज्बा है, जो हुनर है, वो शायद बड़े लेखकों को भी माफ़ करता है। सिर्फ ये है कि उन्हें वो एक मौका नहीं मिला है कि वो उस लेवल पे अभी पहुंच पाए। थोड़ा सा और उन्हें अभी मेहनत करनी है उस लेवल पे पहुंचने के लिए, जहाँ पे उन्हें मतलब इतना स्नेह और प्रेम मिलने वाला है, जो शायद हम अभी कम दे पा रहे हैं। उनकी रचनाएं आप पढ़िए, आपको पढ़ के वाकई लगेगा कि मैंने उनके बारे में जो कुछ भी बताया है वो गलत नहीं है। चीनी कितने चम्मच, चीनी कितने चम्मच, ये ज़रूर पढ़िए, क्योंकि चाय का स्वाद जब भी आता है जब चीनी उसमें सही मात्रा में हो। तो जो ये कहानियाँ हैं, इन कहानियों का स्वाद ही तभी आता है कि हर शब्द का अर्थ बहुत अच्छा हो और दिल को छूने वाला हो। तो ये ऐसी ही कहानियाँ हैं इसमें, चीनी कितने चम्मच में, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। मैं आपको एक चीज़ और पढ़ के बता देती हूँ इसकी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इस कहानी की भूमिका मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। यादें हर किसी के जीवन में एक अनमोल खजाने के समान है, जो कभी गुदगुदाती हैं तो कभी छेड़ने पर आंसू बनकर धुल जाती है। कुछ ऐसे ही रिश्ते मृदुल जी की कहानियों के इस संग्रह चीनी कितने चम्मच में है। इसमें संकलित 27 कहानियाँ हैं, हमें हमारे आसपास की ज़िंदगी का एहसास कराती है। कुछ कहानियाँ सोचने पर मजबूर करती हैं, तो कुछ हल्की मुस्कुराहट से लवरेज, कुछ अधूरे सपने तो कई उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ान भरती एक नन्ही तितली। कभी मन बरस भर ये गुलमर को देखने को बेचैन हो जाता है, उसके साए में कुछ समय व्यतीत करने की ख्वाहिशें पनपने लगती हैं। इन कहानियों को पढ़कर परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसी तरह मृदुल कपिल की कहानियाँ इस दिन ब दिन बदलते सामाजिक परिवेश का यथार्थ चित्रण करती हैं, तथा कहानियाँ के तत्वों, कथा वस्तु, पात्र अथवा चित्रण चरित्र, कथोपकथन तथा संवाद, देशकाल अथवा वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य को भली भांति समाहित करती है। मृदुल कपिल की कहानियों का संग्रह चीनी कितने चम्मच आधुनिक समाज का आईना है। इसमें कई चरित्र हैं जो कहीं न कहीं लोगों को उनका ही अक्स दिखाते हैं। कहीं नक्सलवाद से लड़ता अभय सिंह है तो कहीं उसे ओढ़ता जिया वन महतो है, कहीं कोई सजीदा भंवर में फंसी है तो कहीं मुमताज़ अपने औरत होने का खामियाजा भुगत रही है, कहीं मैगी बिगड़ते रिश्तों को बनाती है तो कहीं मुर्गा और मुर्गी बनना बचपन के एहसास को दोबारा जगा जाता है, कहीं गुलमोहर के साए में मील के पत्थर की तरह पड़े कुछ प्यार के रिश्ते दम
तोड़ते मिलते हैं, कहीं अमन गांव की उन्नति के लिए शहरी चमक दमक छोड़ देता है, कहीं हौसलों की उड़ान भरते हुए महिला सशक्तिकरण को साथ लेकर कोई ज्योत्सना अपने हौसलों में सफलता प्राप्त करती है, तो कहीं एक मिट्टी का पुतला थामे हैवानियत के हाथों से अंत होती इंसानियत का जिक्र है। सब कुछ तो है यहाँ, इनके सबके आगे शबनम और मोहित की मोहब्बत जो न जाने कितने लंबा सफ़र तय करती है। एक मुकम्मल जहाँ पाने की तलाश में कहीं देश के विकास के लिए सुबोध महतो और फूल महतो खुद लटक जाते हैं पेड़ पर। निश्चित रूप से मृदुल जी का यह प्रयास लोगों को पसंद आएगा और मेरी तरफ से इसे पढ़ने वाले सभी को ये महसूस कराएगा। अनकहा इश्क तो शुरू में एक अनजान सा रिश्ता बनाता है जो गुलमोहर के पेड़ तले सच का सामना करता है, भंवर में फंसता है तो कहीं हौसलों को पंख लगाकर एक नई उड़ान देता है। माँ की ममता की झलक, उसका समर्पण, प्यार की ऊंचाइयों को छूते हुए, हाथों में पीला गुलाब थामे, आंखों में धुंध समाये, रोशनी की चाह में जब हम सहर होने तक इंतजार करते हैं, वो आखिरी काल के आने पर जब जवाब नहीं मिलता, कहीं बोतल भर सुकून तो कहीं ऑक्सीजन मशीन के सहारे, ये दिल न तो होता बेचारा, गाते हम जब ढूंढते हैं तुम सा कोई और, परंतु भंवर में फंसे हुए हम विकास की आस में विनाश को दावत देते हैं। पर तेरी आंखों के दरिया का जब कोई पता नहीं मिलता, तब हम मिट्टी का पुतला बन जाते हैं और अंदर ही अंदर खुद से कह उठते हैं, जिस्म की बात नहीं है साहिब, यह तो सफ़र है एक रूह से दूसरी रूह तक पहुँच पाने का, और इतना लंबा सफ़र तय करने में वक्त तो लगता है। जो कहीं तय कर पाते हैं वो न जाने कब तक भटकते रह जाते, अपनी ही बुनाई हुई मृचिकाओं में और अपने अंत में तराशते जिंदगी बीत जाती है। आखिर में ऊपर वाला अपनी डोर खींचते हुए कहता है, चीनी कितने चम्मच लोगे बॉस, क्योंकि चीनी के स्वाद बिना चाय बेकार है। तो इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं दिल को छूने वाली हैं, तो प्लीज़ आप इसे पढ़ें और पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। कुछ अधूरा इश्क, कुछ मुकम्मल सी ख्वाहिशें, कुछ उड़ती उड़ानें जो कभी भर नहीं पाए हम और भरना चाहते हैं, सफलता की तरफ बढ़ते लोगों के कदम, सब कुछ है छोटी सी इस किताब में और मूल्य भी बहुत कम है। तो प्लीज़ पढ़ें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी। इनकी कहानियाँ आप उनकी साइट पे जाके, मैं उनका एड्रेस भी आपको सेंड कर दूँगी और फेसबुक आईडी भी बता दूँगी, आप उन पे जाके उनके लेख कृतियाँ और रचनाएं पढ़ना चाहें तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मृदुल भाई जी का, जिन्होंने ये बुक को मुझे भेंट की। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो उन्होंने इतनी दूर से अपना स्नेह प्रेम मुझे भेजा और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको बड़े लेखकों की बुकों को छोड़ के थोड़ा सा जो सामान्य स्तर के लेखक हैं, रचनाएं हैं, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। कि ज़रूरी नहीं कि वो बड़े लेखक ही बहुत अच्छा लिखते हैं, छोटे छोटे सामान्य से लेखक जो बहुत छोटे से कस्बों और बहुत जाने माने शहरों में नहीं रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। वो भी वही भाव प्रस्तुत करते हैं जो बड़ा एक लेखक करता है या जो एक फेमस लेखक करता है। तो उनकी रचनाएं भी पढ़िए और उनका भी लुत्फ़ उठाइए। जीवन में अगर आपको पढ़ना पसंद है तो मैं कहती हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी है और आप इसे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, चीनी कितने चम्मच। धन्यवाद। नमस्कार।